आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी की समस्याओं पर भड़के एडवोकेट रामवीर चौहान। कहा, बुराड़ी को जनप्रतिनिधियों ने बर्बाद कर दिया है। बुराड़ी रोड पर बरसात होते ही नाव चलाने की नौबत आ जाती है। 11 साल में जो बुराड़ी विधानसभा है इसकी व्यवस्था चरमराई हुई है। आज आप देखो, आज पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नाला बन चुकी हैं। आप सड़कों पे जाके देखो, कम से कम 2-3 फुट पानी भरा हुआ है। बुराड़ी की समस्याओं पर भड़के एडवोकेट रामवीर चौहान। कहा, बुराड़ी को जनप्रतिनिधियों ने बर्बाद कर दिया है। बुराड़ी रोड पर बरसात होते ही नाव चलाने की नौबत आ जाती है। जहां गलियां सालों से खुदी पड़ी हैं, वहीं जल निकासी की कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को बिजली के कनेक्शन तक नहीं लग पा रहे हैं। बुराड़ी में जाम की वजह से बाहर से लोगों का आना बंद हो गया है। पूरी बुराड़ी बंधक बन चुकी है। इसके लिए सांसद एवं विधायक दोनों ही जिम्मेदार हैं। देखिए, आगे बढ़ने की बात नहीं है। हम जो आपके अपनी पार्टी पीपल्स की तरफ से मैं एक आवाज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता की उठाना चाहता हूं कि पिछले 11 साल से, लगभग 11 साल होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के विधायक को, और लगभग इतना ही साल, अब 11वां साल चल पड़ा है क्षेत्र के एमपी को, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा के एमपी हैं। इन दोनों को लगभग 11-11 साल हो चुके हैं। 11 साल में जो बुराड़ी विधानसभा है इसकी व्यवस्था चरमराई हुई है। आज आप देखो, आज पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें नाला बन चुकी हैं। आप सड़कों पे जाके देखो, कम से कम 2-3 फुट पानी भरा हुआ है। कोई निकासी का साधन नहीं है। रोड खुदे हुए हैं, पिछले 4-5 साल से रोड खुदे हुए हैं। सीवर के नाम पे रोड खोद दिए गए हैं, नाली खरंजा बनाने के नाम पे रोड खोद दिए गए हैं। और होता क्या है कि ये चुनावी विकास जो है विधायक का, ये इस बुराड़ी विधानसभा के विनाश का कारण है। तो मैं इस क्षेत्र की जनता से पूछना चाहता हूं, और ये मतदाताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हो कि जो आखिरी चुनाव के 6 महीने पहले आके आपको चुनावी विकास के नारियल तोड़ना शुरू कर दें? चुनावी विकास के नारियल से अगर आप लोग खुश रहना चाहते हैं तो आपकी बदहाली को कोई बदल नहीं सकता। फिर इस क्षेत्र के 4 लाख वोटर को, उसकी जो बदहाली है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधि आप चुनेंगे, इस क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं हुई है पिछले 11 साल में। और मैं इस आपके साथ बातचीत के माध्यम से दोनों जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो लोकसभा के हैं मनोज तिवारी या बुराड़ी विधानसभा के विधायक हैं संजीव झा, मैं उनके सामने बात रखना चाहता हूं कि पिछले 11 साल का अपना ट्रैक रिकॉर्ड जनता के समक्ष आके बताएं। और ये भी बताएं कि पिछले 4.5 साल से जो जनता ट्रैफिक जाम की समस्या से फंसी हुई है, उसको निकलने का रास्ता नहीं है। हर आदमी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम मेन रोड को अप्रोच कर सके, रिंग रोड को अप्रोच कर सके, या रिंग रोड से बाहर हम जा सकें। बुराड़ी विधानसभा को बंधक बनाया हुआ है विकास के नाम। ये विकास नहीं है, विनाश है ये। और ये चुनावी विकास, अगर बुराड़ी विधानसभा की जनता अभी भी नहीं समझ पा रही है तो फिर उसका भविष्य अंधकार में है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट बुराड़ी विधानसभा में लेकर नहीं आए, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर आए, ना विधायक लेकर आया। इस क्षेत्र में लगभग 10 से 12 लाख की आबादी है विधानसभा क्षेत्र की। आज उस विधानसभा क्षेत्र में देखो, कोई विश्वविद्यालय, कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं है। मेट्रो में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ये पता नहीं कौन से राउंड में जाके मेट्रो यहाँ पे आएगी बुराड़ी विधानसभा में। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में अब जबकि चुनाव को चंद महीने रह गए हैं, 2 या 3 महीने चुनाव के रह गए हैं, तो अब इन लोगों का ये शुरुआत हुई है कि ये चुनाव के दौरान नारियल तोड़ना चाहते हैं। तो मैं बुराड़ी विधानसभा के मतदाताओं से ये बात पूछना चाहता हूं कि आप चुनावी विकास चाहते हैं या क्षेत्र का समग्र विकास चाहते हैं? आपके जनप्रतिनिधि, जिन लोगों को आपने चुना है, आप उनसे जवाब मांगे 11 साल का। और ये जनप्रतिनिधि बुरी तरह फेल हो चुके हैं। इनके स्थान पे किसी नए चेहरे को आप लेकर आए
और उनसे क्षेत्र के क्षेत्र के विकास की सोच रखता हो, जो इस क्षेत्र का युवा हो, उसको लेकर आए। ये लोग, इन लोगों के बस की बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं है। हाँ सर, आप कह रहे हैं कि मेट्रो बनाने कब आएगी, जबकि सांसद ने चुनाव से पहले एक वादा किया हुआ है, बुराड़ी मेन रोड पे हम 3-4 साल में मेट्रो ला देंगे। देखिए, आउटर रिंग रोड को टच कर देना, ये आउटर रिंग रोड को ये बुराड़ी विधानसभा में मेट्रो है ही नहीं। जिस लाइन की आप बात कर रहे हो, जो आउटर से गई हुई है उस्मानपुर की तरफ से, और ये जो केबल पार्क के साथ जोड़ने की बात कर रहे हो, ये बुराड़ी विधानसभा कहाँ है? ये तो बुराड़ी विधानसभा के बाहरी हिस्सा है। बुराड़ी विधानसभा में तो वो हिस्सा आता ही नहीं जहां से वो मेट्रो इन्होंने निकाली है। बुराड़ी विधानसभा का तो बुराड़ी विधानसभा में मेट्रो कहाँ प्रोजेक्ट बताइए आप, बताइए कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा टेंडर है, कौन से फेज में मेट्रो आ रही है बुराड़ी में? और ये विधायक और एमपी ये दोनों मिले हुए हैं आपस में। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नंबर आता है तो विधायक ऐसे काम करता है कि लोग आम आदमी को गाली देने लगे, और जब विधायक का चुनाव आता है तो एमपी ऐसे काम करने लगता है कि लोगों को गाली देने लगे। मैंने कम से कम 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिजली के मीटर क्यों नहीं लग रहे हैं। बिजली कंपनी दिल्ली सरकार के अधीन है, बीडीए केंद्र सरकार के अधीन है, और दोनों भारी बहुमत से दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी यहाँ से जीतती है लगातार। तो ऐसा क्या कारण है कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिजली से महरूम किया गया है? आज लालडोरे में मीटर नहीं लगता है, आज एक्सटेंडेड लालडोरा आबादी में मीटर नहीं लगता है, अनऑथराइज कॉलोनी जो डीडीए का पार्ट नहीं है नोटिफिकेशन के मुताबिक, उसमें मीटर नहीं लग रहा है, और बिजली कंपनियां मनमानी कर रही है, डीडीए मनमानी कर रही है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के सामने एक नौटंकी करता है। जैसे वो फिल्म एक्टर है तो जनता के सामने एक नौटंकी करने की कोशिश करता है कि मैं कैंप लगाऊंगा बिजली कनेक्शन के लिए, और फिर क्या करता है आगे कैंप में कि डीडीए के अधिकारी नहीं आए, मैं उनके साथ जवाब मांगूंगा। जिन डीडीए के अधिकारियों को आपने लेटर लिखा, आप जाके एलजी से मिल के आए कि हम कोई कॉलोनी नहीं कटने देंगे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि डीडीए को उस लेटर को, जो लेटर डीडीए ने दिल्ली के 85 गाँव को अर्बनाइजेशन के बाद लिखा गया है रोकने के लिए, उसको आप तुरंत प्रभाव से उसको विड्रॉ कराओ, एलजी से मुलाकात कराई जाए। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार इस मुद्दे पे मुखर है, और मेरा ये पूरे क्षेत्र के मतदाताओं से, 4 लाख मतदाताओं से ये अपील है कि संजीव झा को हरा के भेजो यहाँ से। अगर आपको चुनावी विकास चाहिए, 2 महीने के लिए आपको सड़क पे चलना है और 4.5 महीने आपको टूटे फूटे रास्ते में चलना है, गंदे पानी के बीच में चलना है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, तो आपको तय करना है कि आपको संजीव झा को कंटिन्यू करना है या इसको हरा के भेजना है। क्षेत्र की जनता तय करे कि विकास पुरुष या विनाश पुरुष। संजीव झा इस क्षेत्र के लिए विनाश पुरुष है, इसका भगाना ही यहाँ से जरूरी है।